आज की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? ये कैटेगरीज दिखा रहे हैं हम। इसके जीरोथ इंडेक्स पे ऑल दिखना चाहिए और ऑल पे बाय डिफॉल्ट डेटा दिखना चाहिए। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बटन पे क्लिक करने के बाद लिस्ट दिख रही है। तो मुझे ये क्वेरी है, ये हमने पहले लिखा था, इसके पहले है ना ये वाली क्वेरी डालनी है। इससे क्या हो रहा है देखो, कि ऑल नाम का दिख रहा है, टोटल काउंट दिख रहा है। ऑल और कैटेगरी, कैटेगरी का नाम रहेगा ऑल। उसके बाद टोटल काउंट, मतलब फूड आइटम में जितने भी फूड आइटम्स है टोटल, ये जीरो इंडेक्स पे दिख रहा। और ये हमारी इससे पहले जो क्वेरी लिखे थे हमने यहाँ पर, इसके लिए क्वेरी कौन सी है? यहाँ पे गेट कैटेगरीज, ये वाली कॉपी किया, पेस्ट, रन। तो ये हमको कैटेगरीज विद टोटल काउंट दिख रहा है यहाँ पे। बट मुझे क्या चाहिए, जीरोथ इंडेक्स पे ऑल भी चाहिए, ऑल नाम का। एंड देन इसके टोटल काउंट्स, ऑल में मतलब क्या हुआ, ये सब की एडिशन आएगी। टेबल में कितना है हमारे पास डेटा, 50। तो एक्सपेक्टेड क्या है, मुझे टोटल काउंट दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, सेलेक्ट काउंट, प्राइमरी की का काउंट लेंगे, आईडी फ्रॉम फूड आइटम। ये क्या करा, टोटल 50 है ना, 50 पूरे नंबर ऑफ रोज रिटर्न किया। इसको नाम देंगे हम एज टोटल काउंट। कॉलम का नाम भी क्या होगा, टोटल काउंट। इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, ऑल एज कैटेगरी, ऐसा डाल दिया। क्या आया यहाँ पे, ऑल कैटेगरी के अंदर ऑल है, उसकी वैल्यू 50। ये क्वेरी एंड ये क्वेरी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसको मैं यहाँ पे जो क्वेरी लिखी थी ना, ये क्वेरी को मैंने कॉपी किया, तो हमको मिल रहा है 8। इसको कॉपी किया और इसके बाद मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ पे आ रहा है एरर। दो क्वेरीज को ज्वाइन करने के लिए यूनियन नाम का कीवर्ड यूज होता है। क्या आ रहा, ये रिटर्न कर रहा ऑल 50 एंड रेस्ट, हमारा जो पहला लॉजिक था वो वाला। ये क्वेरी को हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। कॉपी किया, पेस्ट, सेव, बैक, ऑल लिखा। ऑल की क्वेरी करना है मेरे, तो समझ में आया ना? थोड़ा ऐसा ये टूल ओपन करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है वो हिसाब से थोड़ा ट्राई करें ना अपने को रिक्वायर्ड, या फिर चैट जीपीटी का हेल्प लेके भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी मैं टेबल ओपन किया, बाय डिफॉल्ट ये वाला सेलेक्ट दिखना चाहिए, बाय डिफॉल्ट जीरोथ इंडेक्स वाला, ऑल वाला। ये ऑल वाला क्या है, हमने हार्ड कोड किया है, हार्ड कोड ऑल। ऑल रहने के बाद पहले ये ट्राई करेंगे, ऑल पे क्लिक करने के बाद ऑल डेटा दिखना चाहिए। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद कैटेगरी वाला डेटा, पर यहाँ पे कैटेगरी की कंडीशन है ही नहीं ऑल के ऊपर, है ना? तो क्या कर सकते हैं, कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद, ये कौन सा है कैटेगरी वाला,
कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो कैटेगरी का नाम है पिज्जा, सैंडविच और बेवरेजेस, डेजर्ट, इसको क्लिक करने के बाद वो वैल्यू हम RX सेलेक्टेड कैटेगरी स्ट्रिंग में होल्ड कर रहे हैं। जो सेलेक्ट किया वो स्ट्रिंग में होल्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन क्या कर रहा कि कैटेगरी वाइज हमको डेटा लाके दे रहा। खाली यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना है हमको, अगर सेलेक्टेड RX सेलेक्टेड कैटेगरी वैल्यू अगर ऑल होगी तो कंडीशन क्या रन करना है, अगर कैटेगरी ऑल नहीं है तो क्या, ऑल रहा तो इसकी कंडीशन नहीं लगेगी। ऑल है, सॉरी यहाँ पर एंड देन यही सेम कोड कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किया, पेस्ट, बट ऑल रहा तो वेयर की कंडीशन में ये कोड नहीं रहेगा। समझ में आ रही है? ऑल में क्या दिखाना है, पूरे फूड आइटम्स दिखाना है। कैटेगरी रहा तो कैटेगरी वाला डेटा दिखाना है। तो क्या हम कंडीशन लगाए, ऑल रहा तो वेयर की कंडीशन में कैटेगरी नहीं रहेगी, पूरा डेटा दिखा। ठीक है, सेव किया, चेक करते हैं, ऑल में सब दिखा है। ऑल पे क्लिक किया तो सब दिखेगा, कैटेगरी पे क्लिक किया तो कैटेगरी वाइज। अभी क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्टेड रहना चाहिए, डेटा ये लिखना चाहिए। ऐसा करेंगे, स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पे रिपीटेटिव कोड है, ये रिपीट कोड है, ये रिपीट कोड है। ये रिपीट कोड को हम कॉमन करेंगे, नीचे डालेंगे और इसको ऊपर डिक्लेयर करेंगे ग्लोबली, ये एल्स कंडीशन के ऊपर। ऑल रहा तो पूरा डेटा लेके आके इसमें होल्ड करेंगे। क्या ऑल नहीं है, कैटेगरी सेलेक्टेड है। कैटेगरी सेलेक्टेड है मतलब कैटेगरी ऑल डेटा लाएंगे। तो इफ कंडीशन ऑल रहा, लिस्ट मैप में ऑल डेटा आएगा, एल्स कैटेगरी वाइज डेटा आएगा, वो होल्ड कर रहे हैं हम इसमें। एंड देन लिस्ट मैप को कन्वर्ट किया लिस्ट मॉडल में। लिस्ट मॉडल क्या किया, RX वैल्यू में सेट किया। RX वैल्यू पर चेंज होगा तो यहाँ का UI चेंज हो जाएगा, ये लिस्ट वाला कैटेगरी वाला। नेक्स्ट है कि जब भी मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मुझे ऑल वाला बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड चाहिए। क्या कर सकेंगे, काम कोड करूंगा, कैटेगरी वाला कॉल कब हो रहा, एक ही बार हुआ स्टार्टिंग में। एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही मतलब स्क्रीन स्टार्ट होते ही कैटेगरी में लिस्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्टेड चाहिए, बताओ ऑन है। क्या करूँ, वैल्यू सेट करो उसका, कौन सी, ऑल।
करो। अभी क्या होता मालूम क्या, ये है कॉल किया, ये बैकग्राउंड फीडिंग चला गया अर्जिंग, ये बैकग्राउंड में गया और ये फौरन तुम इसको असाइन कर, या फिर इसको अवेट लगाओ, ये पूरा फ्रेश होने के बाद ये सेलेक्ट दिखाओ, तो ये बैकग्राउंड में जाएगा, लिस्ट नहीं दिखेंगे और फिर डायरेक्टली ऑल सेट करेगा। इससे बेहतर है लिस्ट लाने के बाद एक वन टाइम ही कॉल हो रहा है ना, ये चेक करेंगे, शायद गलत भी हो सकता है। ये ऑल करने के बाद वहां को ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, समझा? ये कब क्यों कॉल कर रहे हैं, कैटेगरी सेट हो रही, तो ये फूड की लिस्ट फेच करने के लिए यहाँ पे चेक करेगा वो ऑल है क्या, ऑल है तो ऑल लिस्ट लेके चेक करेंगे। आ रहा है? ये मैप लिस्ट ऑफ मैप है, लिस्ट ऑफ मैप का कन्वर्जन किया हमने लिस्ट ऑफ मॉडल में, तो इसका एक सिंटैक्स लिस्ट मैप को एक एक से बाइंड किया एंड देन इसको वैल्यू ही देंगे, देन ये क्या चाहिए, तो थर्ड कंडीशन का है सेलेक्ट और बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ऑल कैटेगरी सेलेक्टेड चाहिए, इसके लिए ये कोड लिखा हूं, तो समझ में आ रहा है ना गेट कैटेगरी के टाइम पे क्या क्या हो रहा, कोड की लिस्ट और कैटेगरी की लिस्ट एंड कोड का काउंट लेके आया, देन इसको लिस्ट ऑफ मैप टू लिस्ट ऑफ मॉडल कन्वर्ट किया ये लाइन, और ये डेटा को हमने रिफ्लेक्ट किया, जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या किया, बाय डिफॉल्ट हमको ऑल कैटेगरी सेलेक्टेड चाहिए, तो ऑल ये कीवर्ड ये क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड ये सेलेक्ट होने के बाद स्टिक कोड की लिस्ट लेके आना है, तो ये फंक्शन फॉर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट है ऑल पे। अभी नेक्स्ट इस पे क्लिक करने के बाद फूड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऐड कर, क्या क्या कर सकते हैं, लॉजिक क्या लगाएंगे, ये रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे क्लिक करने के बाद फूड आइटम पे क्लिक करने के बाद फूड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एक से ऐड होना चाहिए, पहले एक एक से ऐड करेंगे, देन रिपीट ऐड करेंगे तो उसका काउंट इंक्रीमेंट करेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहला क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट क्रिएट होना चाहिए न्यू, तो अब इवेंट का देंगे आप दूसरे लिस्ट व्यू पे ना, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे हम, ये फर्स्ट लिस्ट है, देन फूड वाली लिस्ट है, इसके लिस्ट है क्लिक करके क्या होगा, ऑन टैब क्या करेंगे हम, जो फूड आइटम पे क्लिक किया इस पे ये फूड आइटम ऐड होना चाहिए, इसके लिए एक नया एरे मेंटेन करेंगे हम, एरे के लिए टेम्परेरी एरे बना रहा हूं, क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑर्डर, ऑर्डर की लिस्ट बोल के बन, इसका डेटा टाइप क्या बन रहा है, ये लिस्ट ऑफ डायनेमिक,
तो लिस्ट ऑफ क्या बनेंगे हम, फूड आइटम। कंट्रोलर में लिस्ट ऑर्डर, बाद में हमको यूआई पे दिखाना है ना, तो इसको RX वाला देंगे। RX है तो ये मॉडल का डेटा टाइप लिखना है यहाँ पे, एंड देन डॉट ओबी। ये लिस्ट में हम RX लिस्ट ऑर्डर इसमें ऐड करना है। सिंपल है, कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोलर में ना, कंट्रोलर में क्लिक किया RX ऐड, जो सेलेक्ट किया वो ऐड होना चाहिए, जो सेलेक्ट किया वो ऐड किया। सिंपल लिस्ट बन रही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके देखेंगे आप। ठीक है, ठीक है, प्रिंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूआई पे दिखाएंगे। लिस्ट पे है तो ये थर्ड फंडेड बिल का हमारा ऑर्डर, उसको ऑर्डर नाम देंगे, ऑर्डर। इसमें OBX चाइल्ड में OBX डाला। यहाँ पे क्या रहेगा, RX ऑर्डर। सेव किया, बैक, फिर से रन करना, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बनाया ना। समझ रहे हैं? कुछ नहीं, एक नया एरे लिया, जो इस पे क्लिक कर रहा है, ये आइटम को मैंने ऐड किया। सिंपल, यहाँ पे डिटेल डालने की क्या जरूरत है, हम डिटेल की जगह पे यहाँ पे इसको प्राइस डालेंगे। यहाँ पे डिलीट बटन देंगे, सब टाइटल में प्राइस डाल देंगे, वहां पे ट्रेलिंग में डिलीट बटन देंगे। समझ में आना कितना इजी है। एक नया एरे लिस्ट लिया, सेम फूड वाला एरे लिस्ट चाहिए, ये वाला फूड वाला, और ये दोनों सेम है। और वो थर्ड सेक्शन में दिखाना है, OBX लगा के न्यू बिल्डर ले लिया। बस ऊपर का ही कोड कॉपी किया, यही कोड कॉपी किया मैंने यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पे लिस्ट फूड लिस्ट के नाम, लिस्ट फूड की जगह पे लिस्ट ऑर्डर दिया। लिस्ट ऑर्डर में डेटा कब ऐड होगा, जब लिस्ट फूड पे क्लिक करूंगा तो वो लिस्ट में ये आइटम ऐड किया, ऐड लिस्ट में नीचे से ऐड हो रहा। जैसा लिस्ट अपडेट हो रही, OBX ट्रिगर होता और लिस्ट रिफ्रेश होती। ट्रेलिंग में क्या दिखाना है, अभी डिलीट बटन, आइकॉन बटन ऑन प्रेस पे क्लिक होने के बाद क्या होगा, और आइकॉन कौन सा चाहिए, डिलीट का, डिलीट, कलर रेड देंगे। बटन पे क्लिक करने के बाद डिलीट होना चाहिए। कंट्रोलर में का RX ऑर्डर का रिमूव एट, कौन से इंडेक्स में का, जो लिस्ट का इंडेक्स पे क्लिक किया वो रिमूव होना चाहिए। रन किया, टेबल ये ऐड किया, ये ऐड किया, हार्ड है क्या कुछ ना, सिंपल सिंपल है, कोड इतना चाहिए। जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब लास्ट में क्या करेंगे, टोटल बिल दिखाएंगे। इसका टोटल बिल दिखाना है ना, क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे टोटल बिल का, लिस्ट बन रही,
कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाता हूँ, कैलकुलेट टोटल बिल। ये फंक्शन नहीं है, कहाँ पे हो रहा है ये, सॉरी इसमें नहीं, ऑर्डर के इस पे नहीं होना चाहिए, जो लिस्ट में ऐड कर रहा ना मैं यहाँ पे एक ऐड किया तो ऑटोमेटिकली लिस्ट भी अपडेट हो रही है, बिल भी अपडेट होना चाहिए। देन तो बिल का फंक्शन कब कॉल होगा हमारा, इस पे क्लिक करने के बाद लिस्ट में भी ऐड होना चाहिए, टोटल बिल का फंक्शन भी कॉल होना चाहिए। इसमें मैं क्लिक किया, समझ में आ रहा, तो यहाँ पे आएगा वो कोड के टिक पे टोटल बिल कैलकुलेशन करना। ये मेथड नहीं है वहां पर, बनाएंगे, कॉपी किया और सिंक्रोनसली हम बनाएंगे। फ्यूचर वॉइड मेथड और फ्यूचर लगाने से आसान। देन क्या करेंगे हम, टोटल बिल का एक ये बनाएंगे, आर एक्स टोटल बिल बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, ये रहेगा हमारा डबल। क्योंकि यहाँ पे डबल वैल्यू है ना, ये 99 बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा 0, इसके लिए कहाँ दिखेगा वो, तो ये लिस्ट के बॉटम में दिखाना है। तो सिंपल है, क्या करूंगा, लिस्ट व्यू बिल्डर जो है ये वाला ओबीएक्स, इसको कट किया, कॉलम यूज करेंगे, चिल्ड्रंस कॉलम खत्म। दूसरा टोटल बिल, टोटल बिल के लिए टेम्परेरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा, कंट्रोलर डॉट आर एक्स टोटल बिल डॉट टू स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है 0, और ये लिस्ट के नीचे दिखेगा, बराबर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कॉलम है ना, ये लिस्ट बिल्डर के नीचे नीचे दिखेगा। ठीक है, रन किया, पे गया, कुछ नहीं दिख रहा, पूरा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट व्यू बिल्डर को समझ सेंस नहीं है कि मैं कितनी इसकी हाइट लूं, उसके लिए हम इसको बोलेंगे, इसको रैप करेंगे एक्सपांडेड में, एक्सपांडेड लिस्ट, जितना तेरे को जगह लेना उतना ले, बट इसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ देना, इसको ऐसा बोल दिया, सेव, ठीक है। टोटल बिल यहाँ पे लिखा है 0.0, ये क्यों नहीं लिख रहा, देखेंगे टोटल बिल, टोटल बिल भी अब लिखा होना चाहिए। पहले क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, अपन फॉर लूप लगाएंगे, इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू जो है आर एक्स दिस ऑर्डर डॉट लेन एक्स प्लस प्लस, पूरा फॉर लूप लगा के हम एक एक की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे डबल, तो सर बाय डिफॉल्ट 0.0, देन हम एक एक जितने लिस्ट में है वो एक एक हम इसको ऐड कर देंगे,
देन RX लिस्ट ऑर्डर का इंडेक्स डॉट प्राइस, ये वाला में ऐड होना चाहिए। ये डबल की जगह पे ये सही सही है क्या? कैलकुलेशन सही है? गड़बड़ दिख रही है इसमें? टोटल बिल के अंदर, टोटल बिल क्या है? 0। इसके अंदर नए बिल, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे। टोटल बिल जो आ रहा वो इसमें असाइन करने के बाद, फॉर लूप लगाने के बाद डॉट वैल्यू टोटल बिल, और ये वैल्यू रिफ्लेक्ट हो गई तो यू ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। चेक करेंगे। कॉल कब हो रहा? कॉल नहीं हो रहा है प्रॉपर, सॉरी, कॉल हो रहा है यहाँ पे OBX नहीं है, OBX चाल रहा है, OBX टोटल ऑब्जर्व करो यहाँ पे। ठीक है ना? डिलीट किया, डिलीट पे नहीं है फंक्शन कॉल हो रहा है, डिलीट पे भी कॉल करना पड़ेगा। कैलकुलेट बिल, डिलीट के ऊपर भी ये यहाँ पे डिलीट के ऊपर भी क्या पे भी डिलीट करने के बाद भी टोटल बिल कैलकुलेट होना चाहिए। मतलब एक ही फंक्शन बनाया रियूजेबल, राइट? ये कब कॉल हो रहा? लिस्ट में डेटा ऐड होने के बाद भी कॉल हो रहा, डिलीट होने के बाद भी कॉल हो रहा। पीछे बिल ऑब्जर्व करो यहाँ, ठीक है? बिल डिलीट कर रहा हो रहा है सब नहीं। हाँ, बाकी हमारा इसको UI कैसा देना है, एक से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है? सोचने का कैसा क्या करना है हमको, पहले रिक्वायरमेंट सोच समझ के हम क्या क्या कर सकते हैं। मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या था, बाय डिफॉल्ट ऑल भी दिखना चाहिए, तो फिर मैंने वैसे यूनियन वाली क्वेरी बनाया, ऑल दिख रहा, ऑल रहा तो पूरे की वेयर की कंडीशन नहीं लगेगी। फिर मैंने ऐसा फंक्शन बनाया कि कैटेगरी ऑल रहेगी तो कैटेगरी वेयर कैटेगरी कंडीशन नहीं रहेंगे ऑल के लिए। अगर कैटेगरी ऑल नहीं है तो उसको कैटेगरी सेलेक्टेड है। ऐसा एक फंक्शन बनाया, इससे मेरे को लिस्ट मिल रही है, लिस्ट मैप पे मिल रही है, तो मैप टू मॉडल कन्वर्ट किया और लिस्ट अपडेट किया। ये लिस्ट अपडेट हो रही है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, OBX ट्रिगर होगा। कैटेगरी क्या हो गई, कैटेगरी वाला सेक्शन लिस्ट रिफ्रेश होगी, UI डिस्प्ले होगा।
देन दूसरा था हमारा, इस पे क्लिक करने के बाद ये हाईलाइटेड दिखना चाहिए। हाईलाइट के लिए क्या किया था, ये और उसके लिए भी, और लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर फंक्शन ये लिखा कलर, कलर कंटेनर का एक फंक्शन बनाया मेथड, मतलब कि सेलेक्टेड कैटेगरी और लिस्ट कैटेगरी सेम है क्या। सेलेक्टेड कैटेगरी कौन सी है, अभी क्या है, बर्गर सेलेक्टेड है। लिस्ट में बर्गर की कैटेगरी कौन सी है, वो इक्वल है क्या सेलेक्टेड। इस सेलेक्टेड रहा, कंटेनर को बोल रहा हूँ कि उसका कलर सायन दे, एल्स व्हाइट दे, कंडीशन लगाया। हाईलाइट कब हो रहा, कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद हाईलाइट हो रहा। फंक्शन क्या है कि ऑन टैब पे, ऑन टैब पे क्या कर रहा हूं मैं, इसकी कैटेगरी जो लिस्ट की कैटेगरी है, जो लिस्ट की कैटेगरी है वो कैटेगरी मैंने सेलेक्टेड कैटेगरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में असाइन किया है ना, वैल्यू असाइन किया। और यहाँ पे फिर से फूड की कैटेगरी का फंक्शन कॉल कर, फूड कैटेगरी का फंक्शन पे क्लिक किया तो ये कॉल हो रहा है। ये फंक्शन में क्या है, दूसरे फूड कैटेगरी की कैटेगरी वाइज फूड ऑल है क्या, ऑल है तो पूरा फूड का लिस्ट दिखा दो, एल्स कैटेगरी वाला लिस्ट बना। मॉडल टू मैप टू मॉडल कन्वर्ट किया और लिस्ट को अपडेट किया। ये लिस्ट अपडेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली ओबीएक्स ट्रिगर होगा और ये लिस्ट दिख जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या था, ये लिस्ट पे क्लिक करने के बाद नई लिस्ट में ऐड डेटा होना चाहिए। इसके लिए नई लिस्ट बनाया है ऑर्डर वाली। इसमें क्या कर रहा हूँ, फूड फूड आइटम पे क्लिक करने के बाद नई लिस्ट में, लिस्ट ऑर्डर में फूड आइटम पे क्लिक किया वो ऐड कर रहा हूँ, सिंपल। नेक्स्ट क्या था, टोटल बिल भी दिखा रहा, तो एक फंक्शन बनाया, इस पे ऐड करने के बाद टोटल बिल कैलकुलेट होगा और डिलीट करने के बाद टोटल बिल कैलकुलेट। देख, एक रियूजेबल फंक्शन बनाया, ये क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल मेथड से फॉर लूप लगाया मैंने लिस्ट ऑर्डर पे, उसकी प्राइस देखे टोटल बिल के अंदर। इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन, इसको ऐसा करूँ, टोटल बिल के अंदर प्रीवियस वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू ऐड कर और वही वैल्यू इसको असाइन कर, ऐसा इसमें। और दूसरे और एक फंक्शन से देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा। आर एक्स लिस्ट वैल्यू में मैप करने के बाद आइटम ये रिटर्न करेगा शायद प्राइस लिस्ट क्या कर रहा है, स्टॉक प्राइस नंबर देगा शायद, इसको फिल्टर ऐसा कुछ है, देख के बताता मैं। ट्रेडिशनल मेथड हमको फॉर लूप तो मालूम है, फॉर लूप के हिसाब से इतना जितना ऑर्डर लिस्ट प्राइस है टोटल बिल में ऐड करके इसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ये वैल्यू असाइन होगी तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या है, ओबीएक्स ट्रिगर होगा, अपडेट हो जाएगा। तुम्हारा होमवर्क, अभी गुलाब जामुन में 3-4 बार ऐड करा, मेरे को यहाँ पे 3 दिखना चाहिए, यहाँ रिपीट नहीं दिखना, नहीं 1 2 3 4 5, तो गुलाब जामुन 5 दिखना चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, आज करके दिखाओ मैं तो कुछ भी, तो आज या कल आने से पहले।
क्या अभी चैट जीपीटी है, सब इजीली हो जाता हो, या ऐसा कुछ हार्ड नहीं रहा अभी। यहाँ पे इनटू क्वांटिटी रहेगी, और उसके साथ में ये क्वांटिटी का टोटल बिल, और टोटल बिल के साथ नीचे भी टोटल बिल। यहाँ पे कुछ मत करो, सिर्फ मेरे को यहाँ पे चाहिए। ठीक है, करते आज कंक्लूड। हो गया, बिलिंग चार्ट क्या है, यही था हमारा। खाली इसमें यूआई पे है, यूआई का कुछ करना है, प्लस माइनस करो, क्वांटिटी वन टू ऐड करो। बेसिक फंक्शनैलिटी तो हो गई। रहा पार्ट यूआई का, सिग्मा डिजाइन देखिए, बनाओ, कुछ स्टेप हुआ तो पूछो। ठीक है।